Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture of 638 Applied Algebra Part 2. In the last lecture, we have discussed in detail about the asymmetric, symmetric, and hash function. Now, in this video, we are start our first cryptography or crypto system, which is the symmetric cryptography, or we can say it private or secret key cryptography. सो हम स्टार्ट करेंगे आज फॉर्मली अपना फर्स्ट क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो सिस्टम विच इज़ द प्राइवेट सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी. और इसमें जो हमारा पहला जो क्रिप्टो सिस्टम है इसको हम कहेंगे मोनो अल्फ़ाबेटिक क्रिप्टो सिस्टम. ये फर्स्ट हमारे पास क्रिप्टो सिस्टम है. ये हमारे पास फर्स्ट क्रिप्टो सिस्टम है किसका? प्राइवेट की या फिर सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी का. ठीक है, इसी तरह बहुत सारे क्रिप्टो सिस्टम हमने पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है मोनो अल्फ़ाबेटिक. ये है क्या? मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर. एक सब्स्टिट्यूशन साइफर हमारे पास, ऑल्सो नोन एज सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर, रिलाइज ऑन अ फिक्स रिप्लेसमेंट स्ट्रक्चर. यानी इसकी जो रिप्लेसमेंट स्ट्रक्चर होगी फिक्स्ड होगी. दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इज फिक्स फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लेटर्स होंगे उनको हमने रिप्लेस करना होगा. तो पहला जो हमारे पास क्रिप्टो सिस्टम है मोनो अल्फाबेटिक, उसमें मोनो का मतलब एक एक बारी बारी हमने अल्फाबेट्स को क्या करना होंगे? फिक्स लेटर से रिप्लेस करना होगा. ठीक है, यहाँ पर इसको भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. अ मोनो अल्फाबेटिक सिस्टम साइफर इज अ सब्स्टिट्यूशन साइफर वेयर ईच लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज रिप्लेस विद अनदर लेटर ऑफ द अल्फाबेट. ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे लेटर से. इट यूजेज अ फिक्स्ड की. ये इंपॉर्टेंट टर्म इसको याद रखिए. इट यूजेज अ फिक्स्ड की विच कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स ऑफ अ शफल अल्फाबेट्स. ठीक है, तो हमारे पास 26 लेटर्स के जो अल्फाबेट्स होंगे उनको हम शफल करेंगे और उसकी रिस्पेक्ट से अपना क्या करेंगे? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, नोट क्या है? दिस टाइप ऑफ साइफर इज अ फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन. ठीक है, एज द सेम की कैन बी यूज टू बोथ एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज. सही है, सिमेट्रिक की हमारा सेक्शन ए है. सही है, सिमेट्रिक की कह लें या प्राइवेट की या सीक्रेट के सेक्शन है. इसका पहला हमारे पास क्रिप्टो सिस्टम है मोनो अल्फाबेटिक. ठीक है, क्या क्या रहा है इसमें? करना क्या हमें ये करना है कि हमें एक सेम की यूज करनी है फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस. यानी अगर एक हमारे पास हमने इनक्रिप्शन करनी है और डिक्रिप्शन करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक ही की यूज होगी. जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक मैसेज है, ठीक है, इसको हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट और ये हमारे पास क्या है? साइफर टेक्स्ट. ठीक है, इसके यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर इसकी हो रही है इनक्रिप्शन. ठीक है, इनक्रिप्शन हो रही है. जब साइफर टेक्स्ट हमारे पहुंच गया तो वो दोबारा से क्या करेगा? उसको वो करेगा प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए प्रोसेस करेगा. उसको हम कहेंगे डिक्रिप्शन. उसको हम कहेंगे डिक्रिप्शन. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होते हैं, इनकोडिंग या फिर डिकोडिंग क्या होती है. ठीक है, एक ही होती है. अब ये क्या कह रहा है? सेम की यूज करेगा. ठीक है, यानी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक सेम की होगी. ठीक है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन. सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो सेम की होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और फॉर द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग और डिकोडिंग. ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें. नेक्स्ट मूव आगे करते हैं. इसकी टाइप्स पे जो हमने करनी है मोनो अल्फाबेटिक की, सबसे 5 टाइप्स है. सबसे पहले हमारे पास है सीजर साइफर, एडबेश साइफर, फिर कीवर्ड,
पिक पेन मैसोनिक ये सिंबल्स होते हैं, और पॉलीबॉयस स्क्वायर टेबल। सही है, बारी बारी हमने करना है और हर एक की कंडीशन आपने याद रखनी है, बाय नेम नहीं आते, बाय कंडीशन आपको चेक करना होगा कि कौन सा साइफर हमने यूज करना है अपने प्लेन टेक्स्ट पे। तो आज हम जो बात करेंगे जिसपे वो है सीजर साइफर। सीजर साइफर क्या है? द सीजर साइफर टेक्निक इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एन्क्रिप्शन टेक्निक. It's simply a type of substitution cipher that is each letter of a given text is replaced by the letter some fixed number of the position down the alphabet. ठीक है, कुछ positions fixed होंगी जिसके रिस्पेक्ट से हमें क्या करना होगा, अपने लेटर्स को रिप्लेस करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट आपके पास पहली बात इसमें अब आ रही है कि हमें बस शिफ्ट गिवन होगी कि हमें सीजर साइफर में कितनी शिफ्ट पर काम करना है, ये गिवन होगा। सही है, तो अब हमारे पास अगर ये फर्स्ट शिफ्ट है कि हमारे पास वन शिफ्ट पे काम करना है, तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो अल्फाबेट है ए, वो एक शिफ्ट डाउन हो जाएगा, यानी हमने डाउन करना है इसको। सही है, डाउन दी अल्फाबेट। तो ए रिप्लेस किससे हो जाएगा, बी से, इसी तरह बी रिप्लेस किससे हो जाएगा, सी से, सो ऑन। यानी अगर हमने वन शिफ्ट लगा रहे हैं तो ए जो हो जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा बी से, एक शिफ्ट हो गई है, यानी वन पोजिशन डाउन। फिर इसी तरह बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, सी से, डी किससे हो जाएगा, ई से। इसी तरह जब आप पहुंचेंगे तो Z किससे रिप्लेस हो जाएगा, A से, क्योंकि यहाँ पे A रह गया है। सही है, तो जो रह जाएगा वो वापस नीचे Z की तरफ चला जाएगा। जैसे अब यहाँ पर A B से रिप्लेस हो रहा है, तो उसका मतलब है आपका Y जो है वो Z पे चला जाएगा। तो Z की रिप्लेसमेंट क्या एक चाहिए होगी, 26 रिप्लेसमेंट होगी। सही, अगर शिफ्ट 1 है। शिफ्ट 2 है तो उसका मतलब A किससे रिप्लेस हो जाएगा, A छोड़ दें, B छोड़ दें, तो दो छोड़ने के बाद जो अल्फाबेट सी, तो ए रिप्लेस हो जाएगा सी से। ये शिफ्टिंग होगी, ये डाउनलोड, यानी आपने अपने रिप्लेसमेंट से करनी है। ठीक है, द मेथड इज अपेरेंटली नेम्ड आफ्टर जूलियस सीजर, उसने बनाया था, हु अपेरेंटली यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल। सही, अपने ऑफिशियल से कम्युनिकेट करने के लिए इसने ये सीजर साइफर जनरेट कराया था अपने नाम से। Thus to cipher a given text we need an integer value. अब हमें क्या करना है, हमें एक कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी जिसे हम कहते हैं शिफ्ट, जैसे यहाँ पर गिवन थी, which indicates the number of position each letter to the text has been moved down, जो हमें बता सके कि हमें हर लेटर की जो पोजीशन है उसको कितने लेटर्स या कितने टेक्स्ट मूव करना है, डाउन करना, मूव डाउनवर्ड लेके जाना है। तो उसके लिए हमें शिफ्ट एक इंटीजर की जरूरत होगी। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। द इंक्रिप्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग मॉडुलो अर्थमेटिक। अब आपको यहाँ पर एक टर्म जिसे प्योर मैथमेटिक्स में या ग्रुप थ्योरी में यूज करते हैं, मॉडुलो अर्थमेटिक, वो हमने यहाँ यूज करना है। देन बाय फर्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग लेटर इनटू नंबर्स अकॉर्डिंग टू द स्कीम। ये आपने अब स्कीम याद कर लेनी है। ये स्कीम किसकी है, सीजर साइफर की। ये पोजीशंस हैं अल्फाबेट टू नंबर, यानी अगर ए लिखा होगा सीजर साइफर में तो उसका नंबर होगा 0, ये 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरह बी का नंबर क्या होगा, 1, काउंटिंग स्टार्ट कर दें। फिर सी का नंबर क्या होगा, सी का नंबर होगा 2। इसी तरह डी का नंबर क्या होगा, डी का नंबर होगा 3 एंड सो ऑन। जेड कहां तक पहुंच जाएगा, 25। सही है, ये है टोटल 26, 0 से 25 यानी 26 ही है। तो ये नंबरिंग आपने याद करनी है, इसको आपने सीजर साइफर में याद रखना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करें इंक्रिप्शन पे, यानी अगर आप इनकोड करते हैं, सही है, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा इंक्रिप्शन का, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं, देखें क्या है। वो है हमारे पास ई ऑफ एन ऑफ एक्स, ई फॉर इंक्रिप्शन। ठीक है, वो बराबर होगा एक्स प्लस एन मॉड 26। सही है, ये 26 आपके टोटल अल्फाबेट्स हैं, ये 26 ही रहेंगे। ठीक है, ये एन वो है जिसकी पोजीशन पे आपने क्या करना है, वो अल्फाबेट जिसको आपने रिप्लेस करना है। एक्स का होगा, एक्स आपका शिफ्ट होगा। सही, शिफ्ट एन होगा। सही है, सही, ये शिफ्ट की होगी एन आपके पास, एन आपके पास क्या होगा, शिफ्ट की होगी। लिख देता हूं, एन आपका जो है वो है इंक्रिप्शन फेज विथ शिफ्ट एन, ये शिफ्ट एन है। एक्स आपका वो होगा जिसको आपने रिप्लेस करना होगा अपने अल्फाबेट में। सही है, यानी अगर आप ए ले रहे हैं तो ए का नंबर 0, तो 0 प्लस जो भी शिफ्ट गिवन होगा उसका मॉड 26 निकालना है, तो आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है इंक्रिप्शन का, जब आप इनकोड कर रहे होंगे। ठीक है, इसको लिख लें। इसी तरह डिक्रिप्शन का फॉर्मूला होगा डीएन, डी फॉर डिक्रिप्शन, वो होगा x माइनस एन मॉड 26। सही है,
माइनस शो करेगा डिक्रिप्शन को, पॉजिटिव शो करेगा इंक्रिप्शन को। अगेन ये हमारे पास शिफ्ट एन है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपने याद कर लेना, ये दो फॉर्मूले इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं, कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नंबर 1। हमारे पास एक प्लेन टेस्ट है, वो है अलजेब्रा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसकी इनकोडिंग करनी है या आपने इसकी इनक्रिप्शन करना है। सही है, तो सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे, फॉर्मूला अपना वही इनक्रिप्शन का, ई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन मॉड 26 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब लेट अस सपोज यहां पर मेरे पास जो शिफ्ट, इस अलजेब्रा के साथ आपको एक शिफ्ट चाहिए होगी सीजर साइफर के लिए। सही है, तो यहां पर जो इसने शिफ्ट ली हुई, लेट अस सपोज वो 3 गिवन है कि शिफ्ट 3 से आप इसको क्या करें, आप स्टार्ट करें इसको शिफ्ट 3 से। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट 3 का मतलब है, अब सबसे पहले मैं ए को ले रहा हूं। क्लियर है, अब मुझे पता है कि सीजर साइफर में ए 0 होता है, बी क्या होता है 1 होता है, सी क्या होता है 2 होता है, एंड सो ऑन जेड 25। इन नंबर्स की आपने वैल्यू दे रखी है। अब पहला अल्फाबेट क्या है, पहला अल्फाबेट मेरा ए है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 0, यानी ए की वैल्यू सीजर साइफर के टेबल में कितनी है 0। सही है, इस 0 को आपने कहां रखना है, इस यहां पर रखना है। ये वो वैल्यू होगी जो आप टेबल में आपकी हमने बनाई हुई है, वहां से उठानी है। तो वो क्या है 0 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3, ये क्लोज हुआ, और मॉड 26। ठीक है, कितना आएगा 0 प्लस 3 यानी 3 मॉड 26, यानी ये आया 3 मॉड 26। तो इसका मतलब ये है कि मॉड 26 यानी इस 26 से जो नंबर अगर छोटे होंगे तो वही आंसर आएंगे। सही है, जैसे 26 या 26 से ऑनवर्ड होंगे उसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, मॉडलो, अर्थमेटिक मॉडलो आप लोग रिकॉल कर लें। अब ये आ गया 3 नंबर। अब मेरे पास क्या है, मैं अपने टेबल में देखूंगा, यहां पर देखूंगा कि इसमें 3 किसके बराबर है। तो अगर a 0 है, b 1 है, c 2 है, तो इसका मतलब d क्या होगा, वो 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है, यानी a अल्फाबेट जो है, उसका इंक्रिप्शन क्या बन गया, यानी उसका जो साइफर क्या बन गया, वो बन गया d। ठीक है, अल्फाबेट्स टू अल्फाबेट्स करने। अब सेकंड अल्फाबेट क्या है, सेकंड अल्फाबेट हमारे पास है l, इसको करते हैं। यही कर लेते हैं। अब सेकंड अल्फाबेट क्या है, सेकंड अल्फाबेट एल। अब जल्दी से काउंट कर ले एल की पोजीशन क्या है, अगर ए 0 है, बी 1 है, सी 2 है, तो एल की पोजीशन बन रही है 11। ये आप काउंट कर लें घर पे। ठीक है, एल की पोजीशन इस टेबल में 11 है। इसी तरह आप 11 प्लस 3 मॉड 26 कितना बनेगा, ये बनेगा 11 प्लस 3, ये बन जाएगा 14 मॉड 26। ये अगेन छोटा 26 से, तो 14 ही आ जाएगा। अब जल्दी से इस टेबल में देखें 14 किस, इस टेबल में देखें 14 किस अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग है, तो वो है ओ। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसी तरह उसके बाद क्या अल्फाबेट हमारे पास है, हमारे पास अल्फाबेट कौन सा है, जी। अभी जी को कर लेते हैं, इसी तरह बारी बारी सबको करना है। ठीक है, तो अब हम जी को यहां कर लेते हैं। तो जी का नंबर क्या होगा, जी का नंबर बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी, ये 6 बनेगा। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3 मॉड 26। क्या बना, 6 प्लस 3 कितना बन जाएगा 9 मॉड 26। अगेन 26 से छोटा 9, तो 9 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी जे है। ठीक है जी, इसी तरह ई
ई क्या क्या बनेगा 4, तो 4 + 3 mod 26, तो 7 mod 26 अगेन 7, तो इसका मतलब 7 का मतलब h, ठीक है। इसी तरह बी अलजबरा में बी बना, बी 1 है, तो ये बन जाएगा 1 + 3 mod 26 विच इज इक्वल टू 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे क्या ई, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास आर, आर क्या है, आर 17 है, तो 17 + 3 mod 26 अगेन ही कितना बनेगा 20, सही है, 20 से छोटा है 20 है, तो ये बन जाएगा यू, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आखिर में ए आ रहा है, तो ए की आपने ऊपर की हुई है कोडिंग, जो आप कर चुके हैं उसी को यूज कर लेंगे अलजबरा में। तो आप ये देखें कि ये सारे अल्फ़ाबेट्स की आपने क्या कर ली है, इनकोडिंग कर ली, इन तमाम अल्फ़ाबेट्स की आपने क्या कर ली है, इनकोडिंग कर ली। तो कैसे इनकोडिंग की अब देखते हैं यहाँ पर। इन तमाम रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, यानी हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो था अलजबरा, सही, कैपिटल में लिखें आप लोग, और इसका साइफर टेक्स्ट क्या बन गया, यानी ए की आपने क्या कोडिंग की है डी, एल की आपने क्या की है ओ, जी की आपने क्या साइफर बनाया है जे, ई का आपने क्या बनाया है एच, बी का आपने बनाया है ई, आर का आपने बनाया है यू, और अगेन ए चाहिए था तो ए का वही डी ले लेंगे। ये मैसेज आप सेंड करेंगे जो स्क्रैम्बल वर्जन में और जो अनरीडेबल फॉर्म में, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान शिफ्ट की कह के हम दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएंगे, हमने अपने मैसेज को शिफ्ट 3 से क्या करना है, इनकोड डिकोड करना, क्लियर। तो आप इसको क्या करेंगे, इनकोड और डिकोड इस तरह कर देंगे। ये साइफर टेक्स्ट है इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कुछ पूछिएगा आप लोग, अगर इसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब इसको रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स देख लेते हैं इसका डिक्रिप्शन कैसे होगा। लेट अस सपोज हमारे पास साइफर आ गया है, साइफर टेक्स्ट क्या मिला है हमें जो भेजा है वो भेजा है DOJHEUD, अभी अनरीडेबल फॉर्म है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास जो शिफ्ट है वो कितनी है 3 है, सही है। साइफर टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट में दोनों में शिफ्ट आपको पेपर में गिवन होंगे, ठीक है। अब क्या हमें इसका क्या करना है, हमें इसको डिकोड करना है या फिर हमें इसकी डिक्रिप्शन करनी है। तो प्रोसेस वही है, बस इक्वेशन हमारे पास चेंज होगी, क्योंकि हमें डिक्रिप्शन की इक्वेशन लगानी होगी। डिक्रिप्शन इक्वेशन क्या आती है कि dn of x इज इक्वल टू x माइनस n mod 26, क्लियर। तो पहले अल्फाबेट क्या है, डी ले लेते हैं, सही है। डी की नंबरिंग क्या थी, डी का नंबर हमारे पास 3 है, ठीक है, यहां रखते हैं 3 और शिफ्ट रखते हैं, हमारा शिफ्ट कितना है 3 mod 26, तो ये बन जाएगा 0 mod 26 विच इज इक्वल टू 0, और टेबल में 0 किससे करस्पॉन्डिंग है, 1 है, तो ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, जो है नंबर अल्फाबेट्स है ना 0 1 2 3 ABCD। अब सेकंड हमारे पास क्या है ओ का नंबर क्या है 14, यानी ओ की पोजीशन 14 है टेबल में, टेबल बना लें आप लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा 14 माइनस 3 mod 26, तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 mod 26 विच इज इक्वल टू 11, और टेबल में 11 किससे करस्पॉन्डिंग है, एल के, ठीक है। इसी तरह आप जब रिकवर करेंगे तो आपका पूरा वर्ड अलजबरा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी मैं आप लोगों को छोड़ना, बाकी आप इसको कर लीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस जो शिफ्ट का है वो टेबल से भी हो जाता है, लेकिन मैं टेबल से नहीं करा रहा डायरेक्ट, यानी टेबल का मतलब है ये इक्वेशन यूज ना करें, डायरेक्ट टेबल से कर लें। हमें इक्वेशन से यूज करना है, सही, हमें इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। हमने ये इक्वेशन से सॉल्व करना है, और ये पूरा प्रोसेस हमने इक्वेशन से सॉल्व करना है, और ये टेबल हमने बस इस अपने जहन में रखना है, ये वाला, ये जनरल टेबल है। शिफ्ट का टेबल हमने बहुत सी आपकी बुकों में शिफ्ट के टेबल से ही सॉल्व हुआ मिलेगा,
तो हम शिफ्ट से टेबल से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इससे सॉल्व करेंगे। यानी एक जनरल टेबल होगा 0 से 25 इनकी पोजीशन होगी और इक्वेशंस आपने यूज करनी है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की। तो 7 mod 26 अगेन 7, तो इसका मतलब 7 का मतलब h, ठीक है। इसी तरह b अलजबरा में b बना, b 1 है तो ये बन जाएगा 1 + 3 mod 26 विच इज इक्वल टू 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे क्या e, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास r क्या है, r 17 है तो 17 + 3 mod 26 अगेन ही कितना बनेगा 20, सही है, 20 से छोटा है 20 है तो ये बन जाएगा u, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आखिर में a आ रहा है तो a की आपने ऊपर की हुई है कोडिंग, जो आप कर चुके हैं उसी को यूज कर लेंगे अलजबरा में। तो आप ये देखें कि ये सारे अल्फ़ाबेट्स की आपने क्या कर ली है, इनकोडिंग कर ली, इन तमाम अल्फ़ाबेट्स की आपने क्या कर ली है, इनकोडिंग कर ली। तो कैसे इनकोडिंग की आप देखते हैं यहाँ पर, इन तमाम रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। यानी हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो था अलजबरा, सही, कैपिटल में लिखें आप लोग, और इसका साइफर टेक्स्ट क्या बन गया, यानी ए की आपने क्या कोडिंग की है डी, एल की आपने क्या की है ओ, जी की आपने क्या साइफर बनाया जे, ई का आपने क्या बनाया है एच, बी का आपने बनाया है ई, आर का आपने बनाया है यू, और अगेन ए चाहिए था तो ए का वही डी ले लेंगे। ये मैसेज आप सेंड करेंगे जो स्क्रैम्बल वर्जन में और जो अनरीडेबल फॉर्म में, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान शिफ्ट की क्या है कि हम दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएंगे, हमने अपने मैसेज को शिफ्ट 3 से क्या करना है, इनकोड डिकोड करना, क्लियर। तो आप इसको क्या करेंगे, इनकोड और डिकोड इस तरह कर देंगे। ये साइफर टेक्स्ट है इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कुछ पूछिएगा आप लोग, अगर इसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। करनी है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, ये सेम प्रोसेस है, हर एक अल्फाबेट से आपने क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। ये सीधा साइफर है, इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये किसी भी हर एक साइफर में क्या बने, किसी न किसी उसका साइफर का ये पार्ट बनकर आपके पेपर में आए, ठीक है। अब मैं आपको क्या दोनों के होमवर्क दे रहा हूं, एग्जाम्पल, इसको आप मुझे करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, सही है। तो मैं आपको दे रहा हूं, पहले इनकोड, मुझे आप इसकी कोडिंग करके बताइएगा। इनकोडिंग करनी है आपने, क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है। और शिफ्ट आप यूज कर लें इसमें 1, ठीक है। शिफ्ट आप क्या कर लें, इसको 1 शिफ्ट कर लें इसकी, क्लियर। तो इसी तरह इसको आप इनकोड और डिकोड दोबारा दोनों प्रोसेस से आप इसको कर लें, सही। एग्जाम में कोई एक आएगा, डिकोडिंग या इनकोडिंग जो भी आएगा। तो अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसका आप इनकोड और डिकोड दोबारा करें ताकि दोनों प्रोसेस आपको क्लियर हो जाए, सही है। तो ये सीधा साइफर हम यहीं तक हमारा कंप्लीट हो गया। सीधा साइफर में पास आपने क्या करना है, आपने टेबल एक यूज करना है और शिफ्ट आपके पास गिवन होगी। तो मैंने आपको ये अर्थमेटिक मॉडलो इक्वेशन से सॉल्व कराया है, बहुत सी बुकों में ये डायरेक्ट टेबल से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आप इसको सॉल्व करें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इस तरह की और कोई एग्जाम्पल बना लें आप, सही। अपने डिपार्टमेंट की एक और ले लें, जैसे हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, और आप शिफ्ट कर लें इसकी, ले लें लेट अस सपोज 5 से इसको कर लें डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स का। वही क्या करेंगे, इनकोडिंग करेंगे और डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। ये भी कर लें आप। तो इन दोनों के मुझे आंसर बताइएगा आप लोग नेक्स्ट इसमें, कि नेक्स्ट क्लास में जब हम ऑनलाइन सेशन लेंगे उसमें, तो ये कि इसके आंसर आपके पास क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने पहला मोनो अल्फाबेटिक का कर लिया, सीजर साइफर। ये मैंने थोड़ा स्लो कराया है, थोड़ा हर एक चीज़ बताइए। आगे सीजर साइफर जहाँ पर आएगा वहाँ मैं डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स की सब्स्टिट्यूशन पुट करूँगा, मैं आपको प्रोसेस नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपने जहन में रखनी है और ये टेबल आपने अपने जहन में रखना है। पेपर में आपने ये टेबल खुद बनाना होगा, सही है,
बनाना है गैस, बस पोजीशन याद करनी है और 2 इक्वेशन का आपने यूज़ करना है। ठीक है, इन 2 एग्जाम्पल्स के पूरे लेक्चर को प्रिपेयर करें। सीधे साइफर में नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट टाइप है ऐड बैश और कीवर्ड, फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।